हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन। ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है फिज़िक्स के नज़रिए से देखा जाए तो। फिज़िक्स में इसका बहुत यूज़ होता है और कहाँ कहाँ इसका यूज़ होगा वो आपको धीमे धीमे पता चलता जाएगा। तो सबसे पहले जानते हैं डिफरेंशिएशन के बारे में कि फ़िज़िक्स में डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है फ़िज़िक्स में। तो डिफरेंशिएशन का मतलब स्टूडेंट्स फिजिक्स में होता है स्लोप निकालना, किसी भी कर्व का स्लोप निकालना। अगर हमारे पास कोई कर्व दिया गया है, उस कर्व का अगर हम स्लोप निकाल देंगे तो इसका मतलब होता है कि हमने उसको डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। और स्लोप को मैथमेटिकल फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, टेन थीटा। अब सबको पता है कि टेन थीटा जो है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो कहाँ अप्लाई करते हैं, कब अप्लाई करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। तो अगर हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास इस तरह से कोई एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल में मान लीजिए कि अगर ये एंगल थीटा है और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है और इसका बेस 4 है, तो अगर यहाँ पे टेन थीटा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो ये जो टेन थीटा निकाला है 3/4, ये जो टेन थीटा है वो इस लाइन का स्लोप निकाला है हमने, इनडायरेक्टली इस लाइन का स्लोप निकाला है। तो स्लोप का मतलब क्या होता है, टेन थीटा। यानी फिजिक्स में डिफरेंशिएशन का मतलब है स्लोप और स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपको, ओके। अब हम किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते किस तरह से हैं। देखिए, डिफरेंशिएशन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है। जैसे अगर हम मान के चलते कोई एक फंक्शन हमको दिया है y = x⁴n, ये कोई एक फंक्शन हमको दिया गया है और y को हमें डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएट करने का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है, किसी भी फंक्शन को छोटा करना, किसी भी फंक्शन को मिनिमाइज करना, ठीक है। तो अगर y = x⁴n कोई फंक्शन हमको दिया गया है, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, y को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसको लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं n(x⁻n−1), ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन करने का, ओके। सिंपल सा फॉर्मूला है। अब इस पे एक जैसे क्वेश्चन कर लेते हैं, लिखा हुआ है जैसे y = x² कहा गया कि इसका डिफरेंशिएशन करो। तो इसका डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो कितना अपन को मिल जाएगा, देखेंगे तो इसको लिख सकते हैं dy/dx = यहाँ पे जब इस चीज़ को आप यहाँ कंपेयर करेंगे, यहाँ से आप कंपेयर करेंगे इसको, तो n की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, 2। अब ये n की वैल्यू को आप यहाँ पर रखो, तो n की वैल्यू को जब यहाँ रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x⁻2−1, यानी फाइनली अपने पास आंसर आ चुका है 2x। तो ये डिफरेंशिएशन का एक जनरल सा फॉर्मूला है, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन है क्या चीज़, है ना। ये जो dy/dx है ये कैसे आता है, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, जैसे अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास मान लिया कोई एक कर्व हमको दिया गया है, ये जैसे मान लेते हैं कोई y/x में कोई एक कर्व है, इस तरह से ये कोई एक ग्राफ गिवन है, ओके। यहाँ पे मान लिया कि ये एक पॉइंट है, इसको 1 मान लेते हैं, और यहाँ पे एक पॉइंट है, इसको 2 मान लेते हैं। जो 1 वाला पॉइंट है इसकी कोऑर्डिनेट मान लिए x1 y1 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, और जो ये सेकंड वाला पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स मान ले रहे हैं x2 y2, ठीक है। अब हमको इस ग्राफ का स्लोप निकालना है, ठीक है। तो इस ग्राफ का स्लोप निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टेन थीटा अप्लाई करना पड़ेगा। टेन थीटा अप्लाई करने के लिए हमको ये इस तरह से एक ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, ट्रायंगल हमको ये बनाना पड़ेगा, तभी तो अपन टेन थीटा निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूं, जैसे इस 1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1, y1 थे, तो ये जो 1 वाला पॉइंट है, फर्स्ट वाला पॉइंट है, ये ओरिजिन से x1 डिस्टेंस पे है, ठीक है। ये डिस्टेंस x1 है और ये जो हाइट है, ये हाइट कितनी है, y1 है। क्लियर हो गया इतना, ओके। ये जो सेकंड वाला पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2, तो इसका मतलब है ये सेकंड वाला पॉइंट x एक्सिस पे यानी ओरिजिन से x2 डिस्टेंस पे है और इसकी हाइट जो है वो कितनी है, ये y2 है, तभी इसके कोऑर्डिनेट जाके x2, y2 बने हैं, ठीक है। इसमें x2 क्या है, x कोऑर्डिनेट, y2 है, y कोऑर्डिनेट, सिंपल सी बात है। अब ये जो ट्रायंगल बनाया है, इस ट्रायंगल में हम देख सकते हैं कि ये वाली जो हाइपोटेन्यूस जो लाइन बनी है, ये लाइन तो हमें गिवन थी नहीं। ग्राफ तो अपना ये वाला है जो ब्लैक कलर से दिखाई दे रहा है, ये तो एक एक्स्ट्रा लाइन है, यानी इतना कर्व कहाँ से लाएंगे। अब ये तो कर्व था ही नहीं अपने पास, तो ये लाएंगे हम कहाँ से। इनकेस अगर इसमें हम टेन थीटा अप्लाई कर देते हैं, तो टेन थीटा अगर हम अप्लाई करेंगे तो टेन थीटा से हमें क्या मिल जाएगा, टेन थीटा =
परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ तक की हाइट है, ये देखो ये पूरा y2 है, ये पूरा y2 है और ये y1 है, तो ये जो बचेगा वो कितना हो जाएगा, बताएं कितना बचेगा। ये देख सकते हैं ये हो जाएगा y2 माइनस y1 यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो ये डिस्टेंस है वो कितनी बचेगी, x2 माइनस x1 हो जाएगी। ये वाली डिस्टेंस इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की ये जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, x2 माइनस x1 हो जाएगी। इस पूरी डिस्टेंस में से इसको माइनस किया तो ये बचेगा, सिंपल है। अब tan थीटा अगर अप्लाई करेंगे तो परपेंडिकुलर कितना है अपने पास, y2 माइनस y1 है, और बेस कितना है अपने पास यहाँ से यहाँ तक का, ये है x2 माइनस x1 है। तो वैसे हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज, तो डेल्टा वाई का मतलब है चेंज इन वाई और डेल्टा एक्स का मतलब है चेंज इन एक्स, ठीक है। अब प्रॉब्लम तो वही आ रही ना, क्योंकि ये वाला पार्ट तो हमारे पास था ही नहीं। अब हम करते क्या हैं इसी ग्राफ में, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, हमारे पास जो ये ग्राफ था इसी ग्राफ में सेम वही ग्राफ है, ये जो बना हुआ था 1 वाला पॉइंट अगर हमने यहाँ माना, ठीक है। तो अगर हम एक काम करते हैं कि इसमें जो सेकंड वाला पॉइंट था अगर उसको हम 1 के बहुत पास ले आए, सेकंड वाले पॉइंट को हम 1 के बहुत पास ले आए, या फिर हम 1 पॉइंट जो था फर्स्ट वाला पॉइंट था उसको हम सेकंड के पास लेके चले जाएं, तो क्या होगा, ये देखिएगा। अब हम देख सकते हैं कि ये जो लाइन है वो लगभग एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, ठीक है। ये जो लाइन है वो लगभग स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। कोई भी कर्व हो जब उसका छोटा सा पार्ट लेते हैं तो वो लगभग स्ट्रेट लाइन होता है। तो यहाँ पे भी जो 1 से 2 तक की जो ये लाइन बनेगी वो लाइन भी कैसी हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। अब जब स्ट्रेट लाइन हो जाएगी तो यहाँ पे कोई भी कर्व एक्स्ट्रा भी नहीं है। अब हम इस ट्राइंगल में हम tan थीटा अप्लाई कर सकते हैं आसानी से। तो ये जो सेकंड वाला पॉइंट था वो तो y2 हाइट पे ही था, यानी यहाँ से यहाँ तक की हाइट क्या है, y2 माइनस y1 है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का ये जो बेस है वो कितना था, x2 माइनस x1 ही था। तो अब इस ट्राइंगल में अगर हम tan थीटा अप्लाई करते हैं तो tan थीटा हमें क्या मिल जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और अब हम इस चीज़ को डेल्टा ना लिख के क्या लिख देंगे, d लिख देंगे। क्या लिख देंगे, d लिख देंगे। अब यहाँ पे हमने इसको d क्यों लिखा है, क्योंकि सेकंड वाला जो पॉइंट था उस पॉइंट को हम फर्स्ट वाले पॉइंट के बहुत पास लाए हैं, यानी जो कर्व था उस कर्व को हमने क्या किया है, मिनिमाइज़ किया है। क्या किया है, मिनिमाइज़ किया है, ठीक है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि स्लोप जो होता है किसी भी कर्व का वो क्या होता है, dy/dx, यानी ये कर्व x और y में ही बना होना चाहिए, तो dy/dx होगा। अगर y की जगह कुछ और हो जाएगा तो वो यहाँ पे आएगा, x की जगह कुछ और हो जाएगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये कितना समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। ओके, नाउ अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये तो हो गया डिफरेंशिएशन। अब देखते हैं डिफरेंशिएशन के कुछ जनरल फॉर्मूले वगैरह। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि दो कोई फंक्शन हैं, जैसे हमने मान लिया है कि y इज इक्वल टू, हमारे पास कोई दो फंक्शन दिए गए हैं, एक फंक्शन है p और दूसरा फंक्शन है q, यानी y इज इक्वल टू दिया है p और q, और ये मान लिया है कि दोनों ही p और जो q फंक्शन है वो x के टर्म्स में है, यानी x के फंक्शन है, p और q दोनों x के फंक्शन हैं। तो अगर हमें यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है, ये प्रोडक्ट है, अगर हमको इसमें डिफरेंशिएशन करना है तो हम क्या कर सकते हैं, dy/dx इज इक्वल टू, अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डिफरेंशिएशन यानी dq/dx, ठीक है, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, देखिए dy/dx, y का डिफरेंशिएशन, और ये याद रखना कि जो p और q है वो दोनों x के फंक्शन है, यानी p और q दोनों में ही x इंक्लूड है, x में ही है ये, ओके। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डिफरेंशिएशन, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। जैसे अगर आपको ये समझ नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन कर लेते हैं जिस पे सिंपल सा एक क्वेश्चन है। जैसे लिखा हो y इज इक्वल टू, अगर कोई फंक्शन हमको मान लो दिया गया है, मान लीजिए कि जैसे मान लो कि हमको कोई फंक्शन है x इंटू एक्स प्लस 1, ये कोई ये फंक्शन गिवन है, ओके। अब हमसे पूछा गया कि यहाँ पर डिफरेंशिएशन करें, तो इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे कर सकते हैं, dy/dx। इसको मान लिया फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लिया है सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो लिखेंगे dy/dx इंटू एक्स प्लस 1, ओके, प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज़,
फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dx अपॉन dx, ये तो 1 हो गया। तो यहाँ x एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, और 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, प्लस ये x प्लस 1 रहेगा, यहाँ पे तो 1 हो गया। तो ये देखो सिंपल सा है, ये कितना आ जाएगा बताएं आप, x बचेगा यहाँ प्लस यहाँ पे x प्लस 1 बचेगा, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 1। ये फाइनल आंसर अपने पास आ चुका है। अब कई स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि सर ये क्यों अप्लाई किया, सिंपल था वैसे, है ना, इसको डायरेक्ट भी कर लेते। कैसे कर लेते, जैसे ये क्वेश्चन था x इंटू एक्स प्लस 1, तो सबसे पहले इसको ऐसे लिख लेते एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब इसको सर डिफ्रेंशिएट कर लेते आप, तो क्या दिक्कत हो जाती, एक्स स्क्वायर का हो जाता है 2x और x का हो जाता है 1। अरे बिल्कुल हो जाता, कोई दिक्कत नहीं, बट मुझे बताना यहाँ पे डिफरेंशिएशन का ये वाला रूल था, इसलिए इस क्वेश्चन को इस मेथड से अप्लाई किया। वैसे क्वेश्चन है, आप जब सॉल्व करेंगे और सही सॉल्व है तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व करो आंसर सही आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ मुझे इस क्वेश्चन को इस मेथड से बताना था, इसलिए मैंने इस तरह से किया था। गलत कोई मेथड नहीं होगा, ओके।